काजल हमारे बीच में, जानते हो तुम लोग इसको? सोनीपत ब्रांच से ही है और इसको करनाल मधुबन बता रही थी ना, मधुबन में इसको ज्वाइनिंग मिली है। तो अपने बारे में थोड़ा सा ले बेटा बता दे। मेरा सिलेक्शन एचएससी कलरक पोस्ट पे हुआ है डीजी पुलिस डिपार्टमेंट में, और मेरी पोस्टिंग मधुबन करनाल में है 4th बटालियन में। मैंने यहाँ कंटिन्यू 2-3 साल कोचिंग ली है और उसके बाद एग्ज़ाम्स मेरे 4-5 क्लियर हुए हैं। बस यही कहना चाहूँगी, कंटिन्यू एफर्ट्स के साथ लगे रहो और डेली का डेली अपना वर्क करते जाओ, टेस्ट देते जाओ और अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करते जाओ, ऐसे ही लग जाओगे। बस बीच में छोड़ना नहीं है, जो सर बोलते हैं वही करते जाओ, डेली का वर्क अपना डेली करते जाओ, यही है सफलता का राज। ये लड़की है काजल, पर इसने मेरे पास नाम फीड करवा रखा था काजू। हाँ, पिलर के पास ही यहीं बैठ के पढ़ते थे। मैं अक्सर 9-10 बजे सो करके मैं 2 बजे से उठता, तो ये रोज़ 2 बजे पढ़ती मिलती थी। हर रोज़ 2 बजे मैं उठा के वो करता, तब ये जो है गुड मॉर्निंग सर, माँ तू सो ली या उठी ही नहीं है? मैं बोली सोई नहीं हूँ अभी। तो इसने खूब पढ़ा। ऐसे जो लोग नौकरी लगते हैं वे खूब पढ़ते हैं। एक बार हमारे पास यहाँ पर जो ना लॉकडाउन लगा हुआ था, लॉकडाउन में 3 भाई बहन आए, उनमें से एक सिलेक्टेड और 2 ऐसे ही रह गए। उनके माँ बाप भी आए हुए थे, वे भी आए हुए थे। तो यहाँ आकर के तो मैंने उनके पेरेंट्स से पूछा कि इन तीनों के बिहेवियर में क्या डिफरेंस था। बोला इन दोनों को तो बोलना पड़ता था पढ़ लो, और उसको ढूंढना पड़ता था, कहीं ढूंढो दिख नहीं रहे हैं, चुपचाप कहीं कोने में बैठी पढ़ती मिलेगी, और कहीं वो इधर उधर बैठी पढ़ती मिलती थी। ऐसे जो पढ़ते हैं ना, पढ़ने वाले बच्चे नौकरी लगते हैं, ये हर रोज़ 2-3 बजे तक रात में लगी रहती थी, पढ़ती रहती थी। और बहुत बार मेरी इससे जो है रात के उसमें जो है बात हुई कि जो इस प्रकार से, और फिर ये सोती थी, मैं तब अपना जागता था और काम करता था। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शुभकामनाएं, गॉड ब्लेस यू। हाजीपुर, हाँ गंगा उनकी पड़ोसन है। हाँ हाँ, फाजिलपुर गांव की है वो। गंगा जो है वो लेडी आई थी उस दिन, उसने भी काफ़ी लंबा संघर्ष किया। हाँ, 40 साल की उम्र में वो नौकरी लग गई। लेकिन अंत भला सो भला, जो शेष है वही विशेष है। अब तक जो लाइफ कट गई वो कट गई, अब से आगे की कहानी है। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? कितनी एज हो गई तुम्हारी? 23। एक लड़की से आज मेरी सुबह बात हो रही थी, तो उसने जो है जगाधरी, तो वहाँ ऐप लिखवाया उसने। तो मैंने उससे पूछा कि तुम कोचिंग सेंटर में क्यों नहीं जाती? उसने क्या कहा कि पहले तो जो है जैसे मुझे किसी ने बताया नहीं, 12th क्लास पास की किसी ने नहीं बताया, कॉलेज किया तब भी किसी ने नहीं बताया, उसके बाद 1 साल नौकरी करके आई प्राइवेट, तब भी किसी ने नहीं बताया, उसके बाद एक रील ऐसे चलते हुए देखा। मैंने अपने पापा से बात की, मैं प्राइवेट नौकरी करती थी। मेरे पापा ने कहा कि ठीक है तू आजा, प्राइवेट नौकरी छोड़ करके और सेंटर में एडमिशन ले लेना। अब पापा ने ही धोखा दे दिया। अब वो बुला करके और अब उसको पढ़ने के लिए बोला, मेरे को पढ़ने के लिए अलाउ नहीं कर रहे, आस पड़ोस के सब लोग कह रहे हैं कि शादी शादी शादी, अब शादी के पीछे पड़े हुए हैं। तो ऐसे जो ना, जो बच्चे जिनको जॉब चाहिए, एक अच्छा सेटल करियर चाहिए, 12th क्लास के बाद लग जाना चाहिए, 21-22 साल की उम्र तक जाते जाते नौकरी लग जाए, ये ज़्यादा बेटर है। क्योंकि 22, 23, 24 साल की उम्र में तो घर वालों को पीछे पड़ना ही पड़ना कि चलो शादी करो। और तब जो है जैसे अपने टाइम से अगर सारे काम सही किए जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। तो डिग्री या सरकारी नौकरी एक बड़ा सवाल रहता है और ये होना चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? अच्छे तरीके से पढ़ लो, अगले सीईटी में तुम्हारा नंबर आ जाना चाहिए। पिछली सीईटी में लग गए ये सब लोग।